नमस्कार, आप सभी का एचएम एग्ज़ाम्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से वादा था कि हम लोग क्रॉनिकल की सीरीज़ पढ़ेंगे और हम लोग जनवरी 2025 से क्रॉनिकल को शुरू कर रहे हैं। हमारा ये पहला वीडियो होगा और किस हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हो समझिए। ये आपके सामने जो आपकी ये किताब है, ये पुस्तक है, उसी का पीडीएफ फॉर्मेट है। ठीक है, आपके पास अगर ये किताब होगी, अगर आप में से जितने भी लोग हैं जिनके पास ये पुस्तक होगी, ठीक है, क्रॉनिकल की मार्केट में गया तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इसको ले लीजिए। अभी आपके जितना महीने का मिल जाए या इनके वेबसाइट पे जाइए, हो सकता है आपको वहाँ से मिल जाती हो ये, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और आपके पास ये नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब मैं यहाँ आपको पढ़ा दूंगा तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हो तो आप जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसको देखिए। सबसे पहले आप समझिए कि मेरे पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था कि मैं सीधा सीधा किताब पे ये अंडरलाइन करूं और आपको पढ़ा दूं कि हाँ ये भैया ये चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। इसमें एक नुकसान ये हो रहा था कि ये किताब जो है मार्केट में सिर्फ हिंदी माध्यम में आती है और इंग्लिश माध्यम के बच्चों को फायदा नहीं होता इसमें। सेकंड चीज इसमें क्या था कि अगर मैं हूबहू, जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि करते हैं कि यहाँ से उठाया सीधा बच्चों को पढ़ा दिया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। एक शिक्षक का काम ये होना चाहिए कि जितना मेहनत करना हो वो खुद कर ले, विद्यार्थियों का वो अधिक से अधिक समय बचाए। मेरा वीडियो आप देखें तो मेरा पर्पज ये नहीं है कि मेरा चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या मेरे वॉच आवर बढ़ें। मेरा पर्पज अल्टीमेट यही है कि आपका लाभ होना चाहिए और आपके लाभ में ही मेरा लाभ है। जब आपको लाभ मिलेगा तो आप अपने आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्योंकि ये हमारा क्रॉनिकल का पहला वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो से हम क्रॉनिकल की ये पूरी पुस्तक, ये जो किताब रहेगी, एक मंथ किताब एक वीडियो में या मैक्सिमम 2 वीडियो में समाप्त कर दें। तो ये पहला लेक्चर है, इसकी शुरुआत है। इसमें थोड़ा भूमिका आपको बतानी है, समझाना है चीज़ों को, कैसे क्रॉनिकल को पढ़ना है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए मेरे भाई, आप लोग सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से समझा लीजिए कि आप एक सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं फ्यूचर में। आप किसी की भरोसे नहीं रह सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सर आप पढ़ाओगे मैं तभी पढ़ूंगा या कोई गुरुजी पढ़ाएंगे तभी पढ़ेंगे, तो आप किसी के भरोसे मत रहिए और हेल्प लीजिए, मदद लीजिए सामने वाले से। मेरी मदद लीजिए और शिक्षक और टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी हेल्प लीजिए, लेकिन आप अपने मन में लाइए कि सब कुछ अल्टीमेट आपको करना है। चलिए हम लोग क्रॉनिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं भाई। क्रॉनिकल सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूं। अब आपको समझिए कि आपको क्रॉनिकल पढ़ना कैसे है और कितने मंथ का पढ़ना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज हम लोग क्रॉनिकल शुरू करेंगे और क्रॉनिकल जब आप खोलेंगे, जिनके पास भी क्रॉनिकल होगा वो खोलेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा राज्य समाचार। ठीक है, तो आज का जो हमारा समाचार होगा वो राज्य समाचार होगा, यानी कि स्टेट वाला न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये ओरिजिनल पुस्तक जो आपकी मूल पुस्तक है ये आपके मेरे पास है। प्लीज़ आप लोग इस किताब को जरूर खरीदा करिए। मार्केट में 25 से 30 या 40 रुपए में किताब आती है और मैं क्रॉनिकल पूरी टीम को बहुत सादर वो करता हूँ भाई कि अच्छी टीम है और अच्छा कंटेंट एक कंपाइल करते हैं। पिछले 30 सालों से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में पुस्तक मिले तो आप लोग जरूर खरीदा करिए। ठीक है, और अब मैं जो अपनी सीरीज पढ़ाऊंगा वो मैं उसमें क्या चीजें अलग होंगी क्रॉनिकल से वो भी समझाऊंगा। और आपका क्रॉनिकल बिल्कुल भी नहीं, जो एक इंफॉर्मेशन जो आपके मुख्य परीक्षा की इस किताब में ना, जब आप ये किताब लाओगे, इस पुस्तक को, मैगजीन को लाओगे, तो इसमें आपको 80 से अधिक पन्ने मिलेंगे, 80 प्लस पेजेस इसमें मिलेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं आपके काम का, यानी कि अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, खास करके अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, ठीक है, यूपी पीसीएस का आपके काम का सिर्फ 20 पन्ना है। इसमें आपके काम का सिर्फ 20 पन्ना है और किसी किसी मंथ में तो आपके काम का 10 से 15 पन्ना ही होता है। 10 से 15 पेजेस ही आपके काम के होते हैं। बाकी के पन्ने, बाकी के कंटेंट आपके काम का बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही स्ट्रेटजी जो है, यही स्ट्रेटजी काम करती है जब आप इसको रिवाइज करते हैं। और उसके टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हर मंथ का कंपाइलेशन मैं इसमें से छांट करके आपको पढ़ा दूंगा। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। इसका शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ नोट्स
नोट्स, पीपी नोट्स भी बहुत मिनिमम शुल्क में अवेलेबल। मैं पहले टीम से कोशिश कर रहा था कि ये फ्री कर दिया जाए बच्चों को, लेकिन आपको एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा, मुश्किल से 8 रुपये 10 रुपये, ताकि उनका जो कॉस्टिंग चार्ज है, इसका जो टाइपिंग चार्ज है, कंटेंट तो मैं खुद बना रहा हूँ कंटेंट के लिए, क्योंकि करंट अफेयर मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है और ये कंटेंट मैं खुद लिख रहा हूँ भाई। आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल कंटेंट है, मैं खुद लिख रहा हूँ, इस पर मेहनत कर रहा हूँ और ये मेहनत आपके काम आए इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आपके काम की मेहनत होनी चाहिए। मैं चाहूँ तो इससे सीधा सीधा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें समय जाएगा और आपका बहुत लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, क्रॉनिकल सीरीज हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को थोड़ा समझिए। इस वीडियो में हो सकता है मैं आपका 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन आपको एक भूमिका मिल जाएगा और अगले लेक्चर से मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि 1 महीने का क्रॉनिकल मैं आपको 1 से 2 घंटे में समाप्त कर दूंगा। उस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेना और उसके अलावा अगर आपको जरूरत लगे तो कोई एक मैगजीन मार्केट से उठा के पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना और अपना स्टैटिक पोर्शन पर समय देना। ठीक है, क्रॉनिकल हम लोग कम से कम 8 महीने का पढ़ेंगे, 8 मंथ्स का क्रॉनिकल पढ़ेंगे और ये हम लोग जनवरी 2025 से लेकर के, ठीक है, जुलाई या अगस्त, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा टीम से या मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 8 महीने का अपना टारगेट है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर क्रॉनिकल के बाद कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी क्रॉनिकल की वीडियो देख ली पूरी 7, 8, 10, 12 लेक्चर जितने भी मैं लाऊंगा, अगर आपने पूरा देख लिया तो मार्केट में जो भी ईयरली कोई एक मैगजीन आएगी आप उसको ले लेना कि आपको मेरी वीडियो देख लेनी है, प्लस अगर कोई मार्केट में मैगजीन आए तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अगर ये पेपर दूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही पुस्तक पढ़ के दूंगा, यानी कि मैं जो अपना नोट्स बना रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ के दूंगा। लेकिन मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारी क्रॉनिकल की सीरीज देख ली तो मार्केट से कोई मैगजीन, चाहे आई दृष्टि, चाहे घटनासार, जो आपको समझ में आए पढ़ लेना। आपको लगेगा कि आपने लगभग हर चीज पढ़ी, क्योंकि हम यहाँ जब कवर करेंगे लगभग हर चीज कवर कर देंगे, तो आपको लगेगा यार कि आपने 70-80% चीजें क्रॉनिकल में कवर कर ली थी। और सुनिए क्रॉनिकल पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, क्रॉनिकल पढ़ने का फायदा क्या है, जब पीसीएस 2024 का पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पीसीएस 2024 का अगर मैं बात कर लूं, चाहे आरओ एआरओ 2023 की बात कर लूं जो कैंसिल हुआ था, आरओ एआरओ 2023 के पेपर में इन्होंने पूछ लिया था कि इनमें से कई लोगों की उसमें डेथ हुई थी, तो उन्होंने उसका क्रोनोलॉजी पूछ लिया था कि क्रम से लगाओ कि किनका डेथ पहले हुआ है और किनका बाद में हुआ है। ऐसे ही पीछे 2024 में इन्होंने एक्सरसाइज जो होते हैं ना अलग अलग देशों से, उसको मैचिंग कराने के लिए पूछ लिया था। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जरूरी नहीं कि आपको याद हो, ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में कब रिटेन होते हैं, जब आप मंथली पढ़े होते हैं। मान लीजिए कि आपने जनवरी का पढ़ा, ठीक है, तब आपको याद आएगा यार कि जनवरी के महीने में ये वाली एक्सरसाइज हुई थी, फिर मैंने फरवरी का पढ़ा था तो वो वाली हुई थी। लेकिन जब आप कंपाइल एक साथ चीजों को पढ़ते हैं तो उतना अच्छा सा आपका जो ये क्रोनोलॉजी है ना वो सेट नहीं हो पाता है। तो मंथली मैगजीन पढ़ने का आपको एक लाभ तो ये मिलने वाला है। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और आजकल पीसीएस का जो ट्रेंड बना है इस तरह के प्रश्नों को बहुत पूछ रहा है। प्रश्न कैसे ही पूछे, हम लोग प्रयास करेंगे कि लगभग हर चीज आपका कवर हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके मंथली मैगजीन पढ़ने से कवर हो जाएंगे। और इस मैगजीन में जितने भी पेजेस होंगे, जो भी पेजेस होंगे, हम कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम लोग थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसकी पीडीएफ मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिल सकती है और आप कैसे इसको बाय कर सकते हैं या कौन सी पीडीएफ इसकी फ्री होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग एक काम कर लीजिए कि एचएन एग्जाम्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये एचएन एग्जाम्स का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग ने कुछ आपको पीडीएफ भेज रखी है। ठीक है, कुछ यहाँ पे करंट अफेयर की चीजें भी जाती हैं, क्लास के आपके वो मिल जाती हैं। ठीक भाई, और ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो आप मेरा नोट्स था उसका मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स का मैंने प्रिंटेबल फॉर्म में आपको दे दिया है, तो जाकर के फ्री है सभी के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग आते हैं आज के करंट अफेयर पे। चूंकि ये पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं कि अगली क्लास से आपका इतना टाइम नहीं लिया जाएगा।
ठीक है, अगली क्लास से हम लोग पूरी की पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे बात करेंगे। जब डिस्कशन की बात होगी तो अलग वीडियो रहेगा, जब क्लास की बात होगी तो केवल और केवल क्लास की बात होगी। ठीक है, तो ये आपका क्रॉनिकल का ओरिजिनल पीडीएफ है, आप इसको देख सकते हैं, जिनके पास हो जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे क्लास पढ़ाने के बाद आप इस मैगजीन को 25-30 मिनट में दोहरा सकते हैं। अगर आपके पास है, नहीं है तो उसी वीडियो को, जो मैं आपको वीडियो पढ़ाऊंगा उस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। उस पीडीएफ से चाहे आप दोहरा लेना, चाहे तो आप रिवाइज कर लेना वीडियो को ही डबल की स्पीड से करके दोबारा से। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम लोग थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक पढ़ेंगे। थोड़ी हमारी शुरुआत है तो बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे, ताकि आप लोग का एक अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए ये क्विक रिवीजन नोट्स है, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये क्रॉनिकल सीरीज का आज का करंट अफेयर होने वाला है, जो उसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका जनवरी का करंट अफेयर। भाई किसका करंट अफेयर होगा? ये जनवरी 2025 का होगा, और हम लोग जनवरी से आते हुए आपके जुलाई अगस्त तक के करंट कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा ये जनवरी का करंट होगा भाई, और क्रॉनिकल की सीरीज होगी। और क्रॉनिकल के साथ साथ मैंने इसमें जहां मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा है कि इस करंट से संबंधित कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको भी डाल दिया गया। ठीक है, तो ये जनवरी का करंट होगा। इसमें स्टेट स्पेसिफिक जो आप मैंने दिखाया ना, राज्य समाचार, ये मैगजीन आपके पास अगर होगी तो इसमें राज्य समाचार होगा आपका पहला हेडिंग, वो हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना राज्य होगा वो हम उत्तर प्रदेश से ही शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो आपके यूपी से ही करेंगे। तो मैप में आप देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश का लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश रहा, और इससे संबंधित करंट अफेयर पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो आज के जो जनवरी के महीने में इसके लिए इंपॉर्टेंट, जो जनवरी के महीने में न्यूज में रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट अफेयर जनवरी के महीने में आए हुए हैं उन सब पे बात कर सकते हैं, करने चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 76 फाउंडेशन डे जो है, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, यही फायदा है पीपीटी बनाने का। ठीक है, अगर इससे पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ इससे पढ़ाएंगे वो स्कैन करके, तो इसमें मेरा बहुत टाइम बच जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं मेहनत कर लूं और वो आपके काम में आए। ठीक है भाई, इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, और मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा कि किस मिनट से ये वीडियो, जैसे बहुत सारे लोगों को जिनको सीधा पढ़ना होगा। ठीक है, हालांकि स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा जो सवाल आज से शुरू होता है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसका विषय यानी कि जिसका सब्जेक्ट क्या है? विकास और विरासत की यात्रा। ठीक है, विकास और विरासत की यात्रा। थीम क्या है? जर्नी ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से, जब से योगी जी की सरकार बनी है, थोड़ा ये डेवलपमेंट लाइक आपके हेरिटेज पे बहुत, विरासतों पे बहुत ध्यान दे रही है। जैसे ये कुंभ के पे कितना भव्य कुंभ का आयोजन किया गया, 65 करोड़ से अधिक लोग आगे आपके कुंभ में चले गए, मतलब इतना पॉपुलेशन आपके प्रयागराज से आके चला गया। तो इन्होंने 76वां स्थापना दिवस मनाया। उसकी जो थीम थी वो थी विकास और विरासत की यात्रा। और इसका यूपी का गठन कब हुआ था? यूपी का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, जब आप इस किताब को पीडीएफ को खोलोगे तो इसमें इतनी सारी कहानियां इसमें लिखी हैं, इसमें इतनी सारी कहानियां इसमें लिखी आपको मिलेंगी, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ इतना है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा समझिए। आपके एग्जाम में बनेगा उत्तर प्रदेश ने इस बार अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। वो क्या करेंगे? 76 की जगह आपको 75 दे देंगे। ठीक है, जिसका विषय था जर्नी ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। ठीक है, जो आपका थीम हो सकता है थीम को बदल दें, हालांकि वो थीम नहीं बदलते हैं, जो मैंने पीवाईक्यू से एनालिसिस किया है, थीम सही देंगे। ये 76 की जगह 75 कर देंगे, आप उसको टिक मारे आओगे और आपकी गलती जाए। तो इस दोनों से एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो 76th फाउंडेशन डे यूपी ने सेलिब्रेट किया। द थीम इज जर्नी ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए
उत्तर प्रदेश सरकार जो होती है सन 2017 के मार्च में योगी जी आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। और 2018 से ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू करते हैं, यूपी दिवस मनाना शुरू करते हैं। पीसीएस के 2023 या 2022, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, किसी में ये सवाल पूछा है कि यूपी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 24 जनवरी को यूपी डे मनाया जाता है और ये 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कथा कहानी बहुत है। उत्तर प्रदेश का नाम पहले ये था, इस प्रेसिडेंसी के अंदर था, वो आपके काम का नहीं, हम करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अंतर्देशीय जल परिवहन यानी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का एक रीजनल ऑफिस बनाया गया। कहां पे? हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक इनलैंड ट्रांसपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया। कहां पे? आपके ऑप्शन एग्जाम में ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अंतर्देशीय जल परिवहन यानी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये कहां पे किया गया? इसका कार्यालय कहां बनाया गया? वाराणसी में। ऑफिस कहां बनाया गया? वाराणसी में। इसकी जो फंडिंग है, ठीक है, इसकी फंडिंग कहां से हुई? इसकी जो फंडिंग है वो उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मदद से की गई है, याद रखिएगा। इसकी फंडिंग कौन किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ गंगा रिवर फ्रंट, यानी कि गंगा नदी के किनारे जितने भी चीजें हैं, जितने भी नदियां, सड़क, परिवहन, जो भी सुविधाएं हैं, उन सभी का मैनेजमेंट करना, उनका विकास करना। इसका क्या है? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आया है। इसका रीजनल ऑफिस आपके बनारस में खोला गया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, अगला है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम का जो इस बार लॉन्च किया गया वो 3rd एडिशन था, ठीक है, तीसरा एडिशन था, इसको 3.0 भी कहते हैं, काशी तमिल संगमम। इसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल किसने लॉन्च किया भैया? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं। इसका जो फोकस था वो ऋषि अगस्त्या पे था, ठीक है, ऋषि अगस्त्या इसके फोकस बिंदु थे, उन्हीं के ऊपर फोकस किया गया। काशी तमिल संगमम 3.0 का उद्घाटन कहां गया? अब देखिए, काशी तमिल संगमम है क्या, इस चीज को समझिए। सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है, काशी और तमिलनाडु। काशी मतलब आपका बनारस, और आपके तमिलनाडु के संगम, मेल मिलान। देखिए, इंसेंट टाइम से जब आप पढ़ेंगे, अभी संगम एरा में आपको पढ़ाऊंगा, लूसेंट का रेड वाला सीरीज में बहुत जल्दी लाने वाला हूं, जिसमें मैं एक वीडियो में कंप्लीट इंसेंट का रेड सीरीज, एक मैराथन क्लास में रिकॉर्ड करके रख चुका हूं, बस टीम से मैंने बोला उसको अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो काशी तमिल संगमम, जब इस संगम एरा भी आपके पढ़ाएंगे, इसमें क्या थे? एंशिएंट टाइम से ही क्या था, आपके काशी के और जो संगम के लोग थे एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड थे। तो उन्हीं को उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने मिलकर चाहा कि भैया इसको फिर से वापस ले आ जाते। आजकल चीजें रिसाइकिल की जा रही है, पुरानी चीजों को। ऊपरी सरकार ने आपने पढ़ा ना, थोड़ा हेरिटेज वगैरह पे ध्यान दे रही है। तो काशी तमिल संगम ये तीसरा एडिशन है भैया, तीसरा साल है इसका। और इसका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट के माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको काशी या तमिलनाडु के मध्य में कोई जानकारी चाहिए, कोई स्रोत, बहुत सारी चीजें इस पोर्टल पे आपको उपलब्ध है। मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, और उस पोर्टल को आपको धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। एग्जाम में क्या कर देगा, कहेगा काशी तमिल संगमम 3.0 लॉन्च किया गया, और इसका पोर्टल नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। तो आपको मोदी जी लगेगा, यार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और वहां क्या हो सकता है कि ये सांसद भी हो सकता है लॉन्च किए हों। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके गलत होते हैं। तो पोर्टल लॉन्च किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान साहब ने किया, ये आपके शिक्षा मंत्री हैं। और काशी तमिल संगम 3.0, इसका जो फोकस थे वो ऋषि अगस्त्या थे, ठीक है। तो काशी तमिल संगमम एडिशन इसका 3.0 था। इसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। ऋषि अगस्त्या इसके फोकस बिंदु थे। चलिए आगे चलते हैं। धनावरी वेटलैंड, ठीक है, धनावरी वेटलैंड जो है ये चर्चा में रहा। ये एग्जाम में आपका कैसे प्रश्न बनेंगे समझिए। 3-4 वेटलैंड दे देंगे ये, ठीक है। एक वेटलैंड यहां मान लिया धनावरी दे दिए, ठीक है, और उसका लोकेशन दे दिए कहां पे है। इस तरह 3-4 वेटलैंड दे देंगे और आपसे मैच करवाने के लिए पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, धनावरी वेटलैंड चर्चा में है। ये गौतम बुद्ध नगर जेवर एयरपोर्ट के पास है, ठीक है। चर्चा में क्यों, तो समझिए। एक्चुअली धनावरी वेटलैंड को एनजीटी ने बहुत पहले कहा था उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसको एज सून एज पॉसिबल वेटलैंड घोषित करो, और ये कई समय काफी दिनों से क्या हुआ, इसको डिले करते जा रहे हैं। तो अभी इनको एनजीटी ने हड़काया है। एनजीटी समझते हैं ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। AK गोयल साहब, आई थिंक इसके मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, AK गोयल साहब इसके प्रथम चेयरपर्सन बने थे।
तो इसकी स्थापना भी याद रखिएगा अक्टूबर 2010 में हुई थी। आजकल यूपी पीसीएस बड़ा खेला कर रहा है भाई, ये मंथ वाला कार्यक्रम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे इतिहास में आप देखोगे पिछले 2024 का पेपर उठाकर देखिए तो ये मंथ वाइज बहुत बच्चों के साथ खेले थे। अक्टूबर की जगह नवंबर कर दे रहे हैं, नवंबर जगह दिसंबर कर दे रहे हैं। याद रखिएगा एनजीटी मान लीजिए घुमा फिरा किसी स्टेटमेंट में आ जाए तो अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। AK गोयल इसके जो है फर्स्ट चेयरपर्सन थे। तो एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा तुमसे कब से कह रखे हैं कि तुम एक वेटलैंड उसको घोषित करो, कर क्या है तब से। तो जल्दीबाजी में उत्तर प्रदेश सरकार ने धनौरी को वेटलैंड घोषित कर दिया और ये कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, जेवर एयरपोर्ट के पास, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, पर्यटन स्थल यूपी का चर्चा में रहा कौन सा, राम मंदिर। जनवरी का न्यूज है ये, तो राम मंदिर आपको याद होगा उद्घाटन किया गया था। तो ये सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया। किस मामले में, टूरिस्ट के मामले में। राम मंदिर ने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया टूरिस्ट के मामले में। सबसे ज्यादा टूरिस्ट, लगभग 13 या 13.5 करोड़ टूरिस्ट आपकी राम मंदिर में आए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इंग्लिश वाले देख लेना भाई, यहाँ कोई इंग्लिश वाली चीज नहीं थी, मैं नहीं बता। अब आते हैं हम अपने बिहार पे। चलिए, मैप में देखिए बिहार आपका कहाँ है भैया, ये रहा आपका बिहार। आपका बिहार ये कोने में रहा। अभी बिहार का चुनाव भी होने वाला है, याद रखिएगा। बिहार के BPS सेक्रेटरी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो जो योग्य हो कृपया करके उसको भरें जरूर, ठीक है भाई। चलिए, हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट इसको खत्म करते हैं। और आप लोग जब इस वीडियो को अगर लाइव देखिएगा तो ठीक है, नहीं तो जब आप देखिएगा 1.5 की स्पीड कर लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे, अभी तुम्हारा पहला लेक्चर था तो मैंने कोशिश करा है कि ये थोड़ा भूमिका के साथ आपको स्पष्ट करता हुआ चलूं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 लेक्चर्स में 2 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, 1 महीने का पूरा खत्म कर लेंगे। 1 मंथ का पूरा करंट अफेयर खत्म। और परेशान मत हो, अपने पास टाइम बहुत है। करंट अफेयर देखिए, आप अपना जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। मैंने आपसे कहा है कि आपको लूसेंट को जरूर पढ़ लेना है भाई। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार इसका रेड वाला पोर्शन देख लीजिएगा, मैं जो क्लास लाऊंगा वो देख लीजिएगा। और अपना नोट्स ये देख रहे हो, मैंने बहुत मेहनत करी भैया। इसमें मैंने 7-8 जो आपके मोटे मोटे वो घटना चक्र आते हैं ना, सबको निपटा दिया है अपने नोट्स। अब मुझे लगता है कि मुझे कोई बोल दे तुम्हारा परीक्षा 3 दिन बाद है तो मैं पूरी रतिया भर इसको पढ़ूं और 3 दिन बाद जाके परीक्षा दे दूंगा तो मेरा PT हो जाएगा। नोट्स से आपको कॉन्फिडेंट देता है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत मजबूत करता है। आपको लगता है यार आपका मोरल ना अप करता है। वो आपको 4-5 क्वेश्चन, जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आपको 4-5 क्वेश्चन आपका अपने आप सही हो जाता है और उतने का ही फर्क आता है आपके PT रुकने या ना रुकने से मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो बिहार पे आते हैं। 85वां आपका जो है ऑल इंडिया स्पीकर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। 85th ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आपका कहां हुआ है, पटना में हुआ है। इनॉग्रेशन इसका किसने किया है, ओम बिरला साहब ने किया है। आपके ओम लोकसभा स्पीकर आपके ओम बिरला साहब ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। 25वां अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन पटना में हुआ, उद्घाटन ओम बिरला ने किया। इसका जो थीम थी, उसका जो टॉपिक था वो था संविधान की 75वीं वर्षगांठ के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में सांसद यानी कि आपके MP और आपके राज्य संसद यानी कि आपके पार्लियामेंट और आपके राज्य विधानमंडलों का योगदान। तो जो आपका 85वां अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन था वो पटना में हुआ। एग्जाम में से पूछेगा 25वां अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन कहां हुआ, पटना में हुआ। इसका उद्घाटन ओम बिरला साहब ने किया। इसकी जो विषय थी वही थी कि जितने भी पार्लियामेंट है, जितने स्टेट लेजिस्लेचर है आपके, वो सभी मिलकर के संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाएं, संविधान की रक्षा करें, संविधान के लिए काम करें, क्योंकि ये देश संविधान से ही चलने वाला है अल्टीमेट, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। ये हमारा बिहार का न्यूज शुरू हो चुका है, ठीक है। बिहार का एक ही न्यूज था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था और वो क्रॉनिकल वालों ने कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा बिहार का कोई न्यूज नहीं था। जब आप उठाओगे इसको, ठीक है, इस पुस्तक को उठाओगे तो इस पे और सारी चीजें, भूमि सर्वेक्षण, बंदोबस्त प्रक्रिया, बढ़ोतरी, ये सब देखोगे आप किताब में, ये आपके काम की नहीं है। देखो, जब आप बिहार वाला न्यूज उठाओगे इसको तो आप भूमि सर्वेक्षण का बंदोबस्त प्रक्रिया, तिथि, बढ़ोतरी, तो ये आपके काम, यही स्मार्टनेस आपको लगानी होती है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और वो आप तभी समझ पाओगे जब आप PYQ को अच्छे से एनालिसिस कर लो, ठीक है। आते हैं भैया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का CM कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, ठीक है। कान्हा भगवान श्री, मैंने अभी तक जो नोटिस किया है कि कृष्ण भगवान के नाम पे जितना भी नेशनल पार्क है वो मुझे MP में ही मिलता है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड कौन कौन से नेशनल पार्क है। कान्हा तो मुझे याद ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश पे आते हैं। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में आयोजित किया गया। 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहां, भोपाल में आयोजित किया गया। 31st
नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, यानी कि बच्चों का जो साइंस, यानी छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होंगे वहां पे, उनको बताया जाएगा हाँ भैया साइंस में ये कर लो बेटा, तुम ये कर लो बेटा, ये प्रोजेक्ट बनाओ। वो सोनू देखे, वो जो एक तो बिहार का सोनू वायरल हुआ था, देखे होंगे आप लोग, रील उल में तो प्रोजेक्ट बनाया हुआ था एक बार, तो लोग गए तो उसको बता रहे थे कैसे ये जहाज बनाया हुआ, तो वैसे ही है। ठीक है, ये 31वां राष्ट्रीय विज्ञान आपका कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल। इसका जो थीम थी वो क्या थी, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर द हेल्थ एंड द वेलबींग। ठीक है, इसके जो चीफ गेस्ट थे कौन थे, विशिष्ट अतिथि को था राजीव त्रिपाठी जी थे, एक कुलपति हैं। ठीक है, ये विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राजीव त्रिपाठी जी, ये आपके चीफ गेस्ट। याद रखना एग्जाम में आजकल ये चीफ गेस्ट बहुत पूछ रहा है भैया, यूपी पीसीएस पिछले 2-3 बार से। अभी आरओ का पेपर इन्होंने थोड़ा सरल बना दिया है, लेकिन पीसीएस का कुछ नहीं कह सकते हैं। चीफ गेस्ट कौन था, ऐसे प्रश्नों को पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो विशिष्ट अतिथि आपका राजीव त्रिपाठी, तो याद रखिएगा, कहीं यहाँ के सीएम का नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में हुआ, ये 31वां था। इसका थीम था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग। जिसके जो चीफ गेस्ट थे वो आपके राजीव त्रिपाठी जी थे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने राजस्थान पे। राजस्थान में आपका एक रणथंभौर करके नेशनल पार्क है, अगर आपको याद होगा, शेर या चीते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रख लीजिएगा रणथंभौर। भाई आवाज तो आ रही ना, ठीक है, चलिए ऐसे में जो स्टैटिक पार्ट याद आता जाएगा बताता जाऊंगा। ठीक है, राजस्थान पे आते हैं। यहाँ का एक नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो अभी चर्चा में रहा था। किसके लिए, सीमा विवाद के कारण चर्चा रहा था। तो मतलब कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार तुम लोग क्या अपना फैलाते जा रहे हो, ये कि नाहरगढ़ वाले क्या किए पता है, यहाँ के लोग जो यहाँ पे काम हम करते हैं, ये इन्होंने वो गांव में, आप लोग ने सुना होगा ना कि जैसे गांव में मान लीजिए 2 लोगों का खेत है, ये किसी भाई ए का खेत है, ये किसी बी का खेत है, ये बीच से गांव में बोलते हैं मेड़। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस मेड़ को भी काट करके अपने हिस्से में मिलाने लगते हैं। ठीक है, मेड़ बोलते हैं, या आपके गाँव में जो, हमारे तरफ तो मेड़ ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी धीरे धीरे ऐसा ऐसा करके, धीरे धीरे करके इसको अपने में मिलाने लगते हैं। तो वही नाहरगढ़ वाले करे हैं, तो सीमा विवाद हुआ है। और नाहरगढ़ जो वन्य जो अभ्यारण्य, याद रखिएगा, आपके राजस्थान में है। राजस्थान के अंदर पूछेगा कहाँ है, तो आपके जयपुर में है। तो इस पर सीमा विवाद हुआ है, इसी कारण कि इन्होंने अपना थोड़ा क्षेत्र एरिया बढ़ा लिया है। ठीक है, ये आपका राजस्थान रहा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं भाई। अगला किस पे आएंगे हम लोग, अगला हम लोग आते हैं आपका झारखंड पे। झारखंड पे आते हैं, आपके जो मुख्यमंत्री साहब सोरेन साहब हैं, उनके यहाँ पहुंचते हैं झारखंड में। ठीक है, झारखंड की एक जनजाति है बिरहोर जनजाति, ये चर्चा में अभी रही है। बिरहोर बहुत बार एग्जाम घटना चक्र उठाकर देखेंगे तो बिरहोर बिरहोर हर जगह बिरहोर पाएंगे। ठीक है, ये जनजाति घटना यूपी पीसीएस ने कई बार पूछा है, ऐसे मैच दी कॉलम पूछते हैं। ठीक, याद रखिएगा, हो सकता है कि करंट में आ गया तो मैच दी कॉलम में आ जाए। तो बिरहोर जनजाति आपकी झारखंड में पाई जाती है। क्यों चर्चा में रही, चर्चा में इसलिए रहा कि इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया। ठीक है, मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि भारत में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कौन सा मूवमेंट चलाया गया था और किसने चलाया था। ठीक है, ये आपके पीछे के हिस्ट्री के क्वेश्चन भी है। तो बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया है बिरहोर जनजाति ने, इसलिए चर्चा में रहा है। इस जनजाति में क्या था कि बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। लेकिन इस जनजाति के कुछ बंधुओं ने आगे आकर के इस बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया है, मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। कौन जनजाति भैया, किस ट्राइब ने, बिरहोर ट्राइब ने। बिरहोर ट्राइब कहां पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। ठीक है भाई, चलिए मैया सम्मान योजना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उसी तरह एक मैया सम्मान योजना चलाया गया है। कहां पे, मैया, याद रखिएगा, अभी जब आप पीसीएस पेपर, एक चीज आप लोग याद रखिएगा भाई, ये मत सोचिएगा कि किसी अन्य राज्य का स्कीम है तो यूपी पीसीएस नहीं पूछेगा। यूपी पीसीएस वाले बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, जाकर के पीसीएस 2024 का पेपर उठा लीजिएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने उत्तराखंड की स्कीम आपसे पूछी है। ठीक है, इन्होंने इसमें केरल की स्कीम पूछी है, इसमें इन्होंने तमिलनाडु की स्कीम पूछी है, और सिर्फ लाइन नहीं स्टेटमेंट बना के पूछा है। जाकर के 24 का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने का चांस भी काफी ज्यादा है। ठीक है, चलिए मैया सम्मान योजना में क्या था, इसका शुरुआत जो है हेमंत सोरेन साहब ने किया, जो वहां के चीफ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है,
किसने किया? मैया सम्मान योजना। सबसे पहले याद रखेंगे मैया सम्मान योजना झारखंड में चला। ये जितना देखिए यहाँ पे हेडिंग है तो हम लोग झारखंड के ही न्यूज पढ़ रहे हैं। मैया सम्मान योजना, इसकी शुरुआत हेमंत सोरेन ने की है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? महिला सशक्तिकरण प्लस आर्थिक सुधार। प्लस का मतलब यह है कि वुमेन का एम्पावरमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ उनका इकोनॉमी रिफॉर्म किया जाएगा भैया कि महिलाएं आगे बढ़ें, पैसा कमाएं। इसीलिए इस स्कीम को लाया गया है। नाम ही है उसका मैया, याद रखिएगा नाम क्या है स्कीम का? मैया, मैया सम्मान योजना। मैया मतलब माताओं का सम्मान किया जाएगा फॉर महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। इसकी योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी? बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो पात्रता है वो है 18 से 50 वर्ष, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 से 50 वर्ष। एग्जाम में क्या करेगा, इसे 18 से 60 वर्ष कर देगा। यहीं आप खा जाओगे गच्चा और यहीं आप एग्जाम में इसको करके चले आओगे गलत। छोटे से एग्जामिनर आपके साइकोलॉजी से खेलता है, उसको पता है कि घटना चक्र सब पढ़ के आते हैं, आई हिस्ट्री सब पढ़ के आते हैं, क्रॉनिकल बंदा पढ़ रहा है, तो वो आपके साइकोलॉजी से खेलेगा। आपको कितना याद है, कितना रिटेन है। मैं बार बार कहता हूं कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम ऐसा एग्जाम है, चाहे वो आईटीआई का बंदा हो, चाहे वो आईआईटी का बंदा हो, सबके लिए इक्वल गेम है। बस डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार रिवाइज किया। हो सकता है भैया आईआईटी का बंदा होगा तो वो उस चीज को 2 बार में रिटेन कर लेगा, 2 बार में उसको याद हो जाएगा। आईटीआई का बंदा होगा तो उसको 5 बार टाइम लगेगा। इतना ही फर्क है, रिवीजन का ही फर्क है इस एग्जाम में, रिवीजन का ही गेम है इस एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूं कि कम चीजें पढ़ेंगे तो ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो 18 से 50 वर्ष है। इसमें आपको सुविधा क्या मिलेगी, सहायता क्या मिलेगी? इसमें आपको 2500 रुपए पर माह मिलेगा, जो पहले आपका 1000 था, ठीक है। जो पहले आपका 1000 था वो अब इसको 2500 रुपए पर मंथ कर दिया गया। यहाँ 1000 लिख लीजिएगा, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें करेक्ट भी कर लीजिएगा। पहले 1000 मिलता था, अब सीएम साहब ने कहा भैया हम मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को 2500 रुपए महीना देंगे। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। और मैया सम्मान योजना किस राज्य ने चलाया वो भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं आपके झारखंड के, आपके उत्तराखंड के सीएम के पास। उत्तराखंड पहुंच चुके हैं हम लोग भैया। ये रहा मैप में आपका उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड में आपको याद होगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। अब उस पार्क का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया था। पहले उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब उसका नाम कुछ और है, कुछ और समझ लीजिए क्या है, जिम कॉर्बेट उसका नाम है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए किस वर्ष जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। चलिए उत्तराखंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 38वां राष्ट्रीय खेल यानी कि 38 नेशनल गेम्स का शुरुआत की गई है, जिसका इनॉग्रेशन आपके मोदी जी ने किया जा करके, ठीक है। ये रहा उत्तराखंड। यहाँ पे आपके 38 नेशनल जो गेम्स है उसकी शुरुआत की गई है, आपके मोदी साहब ने किया है, ठीक है। मोदी साहब पहुंच चुके हैं आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो 38 नेशनल गेम्स की शुरुआत की है, मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया। इसका होस्ट कौन था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसका होस्ट किया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी मेजबानी करी है। तो जब आप इस क्वेश्चन को, जब आप इसको, इस टॉपिक को जो आप अपने इसमें पढ़ोगे ना, ठीक है, जब इस टॉपिक को आपने किताब से पढ़ोगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें इसमें लिखे आपको मिलेंगी, दुनिया भर की स्कीम यहाँ पे चीजें लिखे, लेकिन आपके काम के इतने ही पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में इतने ही पॉइंट्स आते हैं, और वो सारा गेम मैंने आपके लिए प्ले कर लिया है जो आपको करना था। आप सिर्फ इस वीडियो को देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, और इसके बाद आपको मार्केट में कोई मैगजीन लगती है अच्छी, जैसे आई दृष्टि आती है। देखिए मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, मैंने पिछली बार पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैगजीन अच्छी है तभी लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं ये नहीं करूँगा पढ़ना मत, आप इस वीडियो को देखिएगा, इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। आप अगर चाहे, आपके पास समय बचा है, जब लास्ट के 10-15 दिन होगा तो उस मैगजीन को पढ़ लीजिएगा, और उस मैगजीन को भी अगर टाइम मिलेगा तो उस मैगजीन को भी मैं कवर कर दूंगा, और ऐसे टू दी पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। अगर वो मैगजीन 300 पन्ने की होगी तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ 30 पन्ने में कवर कर दूंगा, और सिर्फ वही आपके एग्जाम में आते हैं, बाकी की चीजें आपके एग्जाम के काम की नहीं होती हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो 38वां राष्ट्रीय खेल आपका हुआ है उत्तराखंड में। मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है, और इसका होस्ट कौन था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसकी होस्टिंग की थी। जिम कॉर्बेट के बारे में मैंने पूछा था, हेली नेशनल पार्क उसका नाम था। अब बताना है आपको कि उसका स्थापना कब होती, ठीक है। तो ये जो आपका 38वां गेम हुआ, इसमें कुछ पारंपरिक खेलों का, कुछ ट्रेडिशनल गेम्स भी इसमें डाले गए हैं, ठीक है। कुछ ट्रेडिशनल गेम्स इसमें डाले गए हैं। कौन कौन से गेम भैया? योगासन, कालीरपट्टू, मल्लखम, रोलिंग,
ठीक है। ये सारे गेम्स इसमें जो है कुछ ट्रेडिशनल जो गेम खेले जाते हैं उन गेमों का भी इसमें डाला गया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेडिशनल गेम आपके जो 38th नेशनल गेम हुए हैं में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन नहीं वाला रहेगा। और आप सोचोगे कि यार नहीं, आपने नहीं तो पढ़ा ही नहीं, आपने पूछा कौन सा शामिल किया गया है। नहीं और नहीं है में और है में 90% बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं और आता हुआ प्रश्न गलत करके आते हैं। एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गेम जो है, कौन सा खेल आपके 38th राष्ट्रीय गेम में शामिल नहीं किया गया है। योगासन, कलिपट्टू, मल्लखंब या रोलिंग। ठीक है, रोलिंग। तो ये सारी चीजें आपके डाले गए हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शन में दिख जाए बाबा तो उसको काट देना भैया। ठीक है, इसका पहले जो 37वां वाला गेम हुआ था वो आपके गोवा में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान हासिल किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये रहा आपका उड़ीसा। ठीक है भैया, ये रहा आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में है यहाँ पे शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना। एक योजना प्रारंभ की गई है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना। याद रखिएगा, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा। हाथ में दिया जाएगा आपका, जहाँ पॉकेट खर्च होता है ना, आप लोग पॉकेट खर्च आपके जेब में डाला जाता है, यहाँ हाथ में दिया जाएगा। लीजिए भैया, आपके खर्चे का पैसा आपके हाथ पर रख दिया जाएगा। शहीद माधव सिंह। उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है सिमलीपाल। सिमलीपाल याद रखिएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपके उड़ीसा में है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, शुभारंभ इसका किसने किया? शुभारंभ भाई इसके सीएम साहब ने किया। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी साहब है। और उसकी जो शुरुआत की गई कहां से की गई? भुवनेश्वर से की गई। भुवनेश्वर में आदिवासियों का मेला लगा था। उन्हीं आदिवासी के मेले में उन्होंने कहा कि हम शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू कर रहे हैं। आपके हाथ में पैसा देंगे, आप उसको खर्चा करोगे। कहां करोगे वो भी बता रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था एसटी यानी कि जो ट्राइब्स हैं वहां के, उनको स्कूल छोड़ने की दर कम करना। देखिए, सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने एक डेटा कलेक्ट किया। इसमें पता चला कि बहुत सारे जो एसटी छात्र, देखो उड़ीसा जो है वहाँ बहुत सारे एसटी ट्राइब, बहुत ज्यादा ट्राइब्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे आगे। तो उन्होंने देखा पाया कि बहुत सारे ट्राइब्स जो है वो स्कूल बीच में छोड़ दे रहे हैं। उसका कारण ढूंढा गया। कॉजेस यही निकला कि लोगों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, उनके पास काम की चीजें तो है। मान लीजिए कि कोई ट्राइब्स है, वो कोई सूप बना के बेच रहा है, कोई बांस के सामान, लेकिन उनके पास हाथ में जो, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो गया स्कूल, मास्टर साहब कहे भैया कल फीस लेके आना, नहीं तो मत आना। अब वो सोचेगा कि मेरे पास ये मैंने सामान, लकड़ी का सामान बना के रखा है, जब बिक जाएगा तो पैसा दे दूंगा। ठीक है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है और मास्टर साहब ने कहा है कि कल पैसा हमको चाहिए ही चाहिए, हमारी फीस। मास्टर साहब की मजबूरी है भाई, वो भी पढ़ा रहे हैं, उनका भी घर चलाना है। तो सरकार ने कहा कि बच्चे स्कूल ना छोड़ें, इसके लिए हम शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना चलाएंगे। हाथों हाथ पैसा देंगे और आप हाथों हाथ अपने बच्चे का फीस जमा कर देना, ताकि आपका बच्चा बाहर ना निकले, उसको बाहर ना निकाला जाए। ठीक है भैया, तो लॉन्च किसने किया था इसको? सीएम मोहन सिंह ने किया था। आपके ये कहाँ के थे? आपके भुवनेश्वर में। उन्होंने ट्राइबल का फेयर होता है वहां पे किया। ऑब्जेक्टिव आपने पता है, आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलिए, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ पे था? याद रखें, सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, 9वीं और 11वीं के छात्रों को इसमें क्या दिया जाएगा? 5,000 रुपए दिया जाएगा। किसके? 9th एंड 11th के छात्रों को 5,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं ना, जब क्लास कब ड्रॉप करते हैं? जब उनके ऊपर प्रेशर आता है। बच्चा का पढ़ने का मन तो 9वीं पढ़ लिया, 10वीं में बोर्ड का एग्जाम देना है, तो बच्चे का फीस का तो कारण है भी है। अब उसको बोर्ड का हम नहीं पढ़ेंगे पिताजी हम, तो वो छोड़ देता है कि नहीं पढ़ेंगे। कब? 10वीं जाना है, उसको बोर्ड का एग्जाम। इसी तरह 11वीं। तो उन्होंने कहा कैसा है कि 9वीं में अपने बच्चों हम लोग 5,000 रुपए देंगे, अपने बच्चों को आप ट्यूशन उसमें पढ़ाओ अच्छे से, आपका बच्चा स्कूल ना छोड़। पता लगा 10वीं में फेल हो गया, छोड़ दिया स्कूल वो। ठीक है, 12वीं में फेल हो गया, तो इन्होंने, सरकार ने इनको सपोर्ट किया है और 5,000 रुपए का शुल्क दिया है, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी उनका जो है वो स्कूल ना छोड़ पाए। ठीक है भाई, हम लोग कहां तक कवर कर लिए हैं? ये हमारा उत्तराखंड, उड़ीसा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो पात्रता हमने बता ही दिया, पात्रता पहले से बता दिया था। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एसटी माने कि आपका शेड्यूल ट्राइब का विद्यार्थी हो,
और आपका सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, ऐसा नहीं है वो किसी बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ रहा, कॉन्वेंट वालों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो और उसकी वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी यहाँ भी लगा दी गई है। ठीक है, कि 2.5 लाख से उसकी जो है वो, ईडब्ल्यूएस में तो बहुत ज्यादा ना 8 लाख के आसपास है, यहाँ 2.5 लाख रुपए है। ये एसटी छात्र होना चाहिए और कॉन्वेंट का विद्यार्थी ना हो, सरकारी में पढ़ रहा हो, और उसको 5,000 रुपए महीने का सहायता दी जाएगी। कब? 9वीं और 10वीं में। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग आते हैं गुजरात पे, पहुंच चुके हैं मोदी जी के राज्य पे। ठीक है, गुजरात जहां पे है आपका हर घर कनेक्टिविटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके एक नेशनल पार्क है। ठीक है, वो आपके गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क कहां पे है, कमेंट करके बताइए। वाइल्ड लाइफ नेशनल सेंचुरी आपकी गुजरात में है, इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, गुजरात सरकार ने अभी एक स्कीम शुरू करी, हर घर कनेक्टिविटी, हर घर पे कनेक्टिविटी पहुंचाना है। किस चीज की? हर घर। इसका उद्देश्य क्या है? हर घर कनेक्टिविटी का उद्देश्य क्या था? हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू ऑल द पीपल। ठीक है, कौन लॉन्च किया इसका? सीएम भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है, हर घर कनेक्टिविटी। उद्देश्य क्या है? उच्च गति का इंटरनेट पहुंचना ग्रामीण घरों तक। लगभग 25,000 लोगों, यहाँ 25 के 25,000 लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा इंटरनेट का, ताकि वो मैक्सिमम चीजें अपना एक्सेस कर सकें। ठीक है भाई, एक प्रकार से क्या है, हर घर कनेक्टिविटी कुल मिला के इंटरनेट की पहुंच के उनका देना है बस लोगों को। ठीक है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता राइट टू इंटरनेट भी उन्होंने बना दिया है। ठीक है, चलिए गुजरात में पहली बार सती पंछी की जनगणना की गई। कहां पे? जामनगर के समुद्री नेशनल पार्क, यानी कि जामनगर का जो मरीन नेशनल पार्क है, याद रखिएगा मरीन नेशनल पार्क भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। तो मरीन नेशनल पार्क आपका जामनगर में है। यहाँ पे पहली बार फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस किया गया और ये कहां पे है? आपके गुजरात में। तो गुजरात की ये दो न्यूज इंपॉर्टेंट थे। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं आपके महाराष्ट्र में, जहां के सीएम आपके फडणवीस साहब हैं। ठीक है, याद रखिएगा संजय गांधी नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा है, इस चीज को याद रखेंगे। महाराष्ट्र से ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने की थी। कहां से की थी? ग्वालियर टैंक मैदान से की थी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की पहली बैठक याद होगा आपको, तो कहां हुई थी? आपके बॉम्बे में हुई थी भाई। ठीक है, ये कई चीजें हैं जो आपके महाराष्ट्र और बॉम्बे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य बना है जो होम्योपैथिक चिकित्सकों को अंग्रेजी दवा लिखने की अनुमति दे रहा है। ठीक है, वहां के होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं उनसे कहा ठीक है भैया, होम्योपैथिक दवाई आपके अगर कोई नहीं लेता है तो आप उसको अंग्रेजी वाली दवाई लिख दो। हालांकि इस पर बहुत बवाल है, अभी ये ICMR के पास एक मुद्दा भी गया है, इस पे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये उड़ीसा वाला ही कंटिन्यू कर दिया क्या जी? महाराष्ट्र इधर दिखाओ ना भाई। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र जो है बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अलाउ होम्योपैथिक डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब इंग्लिश मेडिसिन। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बारे में दो तीन फैक्ट आपको बताए हैं, वो भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा स्टेट से संबंधित न्यूज था। आज हम इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, और मैं आपसे वादा करता हूं अगले क्लास में हम लोग बातें कम करेंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे। आज बातें इसलिए भाई ज्यादा करनी पड़ी क्योंकि थोड़ी भूमिका बनानी थी आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी? देखिए ज्यादातर देखिए अभी तो कुछ PDF में 1-2 PDF आपको फ्री ही दे दी जाएंगी, लेकिन थोड़ा इस PDF की कॉस्टिंग भी आती है, टाइपिंग भी करनी होती है, तो हम लोग ने बहुत मिनिमम शुल्क डिसाइड किया है। मैं अभी 1 मिनट देख के बता दे रहा हूँ कि आपका इसका मिनिमम शुल्क है। सबसे पहले तो आप लोग एक काम कर लीजिए भाई, आप HN अध्ययन के HN एग्जाम्स के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आपका HN एग्जाम्स का टेलीग्राम रहा। इस टेलीग्राम पे हम लोग ने क्या किया है ना, जो मेरा ये GS का नोट्स था आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला, इसको मैंने टाइप करा के आपको दे दिया है, संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले टाइप इसलिए करा है क्योंकि लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री इतना अच्छे से कवर नहीं है। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, इंग्लिश में है और इसी तरह हिंदी में फ्री में सभी के लिए। ठीक है, जाइए इसमें मैंने 30 सालों का पेपर डलवा दिया है, साथ ही साथ लूसेंट के भी कुछ रेड वाले पार्ट इसमें डलवा दिए गए हैं। ठीक है, लूसेंट के रेड वाले बॉक्स जो है वो भी इसमें डलवा दिया गया इस तरह से। ठीक है, और इसमें 30 सालों का PYQ भी डाल दिया गया, तो ये इंग्लिश में है, इसी तरह हिंदी में है, जाकर के फ्री में है, यहाँ से आप सेव ले सकते हो। ठीक है, और करंट अफेयर की PDF भी अभी इसमें डाल दी जाएगी, और कंप्लीट अगर आपको 1 साल का करंट अफेयर की PDF चाहिए तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कितने मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, HN अध्ययन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये करंट अफेयर वाली PDF ये सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है भाई, देखिए अभी जो मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया, आपको क्या करना है, आपको एक सेक्शन दिखेगा करंट अफेयर, ये करंट अफेयर वाला सेक्शन दिखेगा। ठीक है, इस सेक्शन में जाएंगे, देखिए करंट अफेयर 9 रुपए पर मंथ, 9 रुपए में आपको हर महीने की करंट अफेयर मिल जाएगी। इसकी फीस 199 रुपए है, इस पे आप क्लिक करिएगा।
अभी मैं बताता हूँ इसकी फीस आपके कितने। आप जब से बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके इसको स्किप कर दीजिएगा भाई। स्किप करने के बाद यहाँ पे एक कोड है HN50, इसको अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपकी PDF मिल जाएगी मात्र 99 रुपए में, और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 12 महीने तक आपको करंट अफेयर की PDF यहाँ पे मिलती रहेगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में सेव करके रख सकते हैं, मात्र 99 रुपए, यानी कि 8 रुपए से भी कम, मतलब 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास हर महीने आपको PDF मिल जाएगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो आपको यहाँ पे करंट मिलेगा, करंट ऑफ करंट्स इसको आप कह सकते हैं, कि मार्केट में उपलब्ध जितने करंट अफेयर रहेंगे, खास करके हमारा बेस क्रॉनिकल होगा और UPPCS बेस्ड स्पेसिफिक होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। बस इसका आप डेमो भी लेके देख सकते हैं, क्लासेस भी इसमें आपको अटैच मिल जाएंगी साथ ही साथ, और क्लास तो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलेंगे। बाकी ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप चाहें तो लीजिए, मैं क्लास तो फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर आप चाहें तो लीजिए, अगर नहीं चाहें तो नहीं लीजिए। अगला है, आपको जो हमारा नोट्स चाहिए था, उस नोट्स में हम लोग ने कुछ चीजें अपलोड कर, आपको क्या करना है, यूपीपीएससी वाले एग्जाम, यूपीपीएससी एग्जाम्स वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है। इस सेक्शन में आपको दिखेगा QRN, ये हमारा QRN है, यानी कि क्विक रिवीजन नोट्स। इस नोट्स का खासियत क्या है, इसमें हमने PYQ 30 साल डलवा दिए हैं, लूसेंट का कुछ आपके जो रेड वाले सेगमेंट्स डलवा दिए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के सेगमेंट। अभी इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है, इसकी प्राइस भी 199 है। अभी जब आप इसमें कोड लगा दोगे तो ये भी आपको 99 में मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए अभी किसका किसका नोट इसमें अवेलेबल हो गया, ठीक है। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगी, यूपी स्पेशल मिल जाएगा, एनवायरमेंट मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, टाइप भी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नोट्स, बहुत लोग सर अपना नोट्स दे दिए, भाई देखो मेरा नोट्स आप समझ नहीं पाओगे मित्र, ठीक है, इसको आप समझ नहीं पाएंगे, इसको देने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसको टाइप करवा करके आपको दे रहा हूं। और मैं आपसे ये भी कहूंगा भाई देखो, मेरा नोट्स खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है। मैं अभी भी कहूंगा, अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। इस नोट्स को आप तभी खरीदिएगा जब आपने नोट्स नहीं बनाया हो, और इस किताब को प्लीज़ 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 ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका एग्ज़ाम कोई नहीं हो सकता क्रैक कराने से, ठीक है। बाकी क्लास कैसा लगा, क्लासेस में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आप कहेंगे कि सर इस क्लास में ये किया जा सकता है, तो मैं अगली क्लास में उसको इम्प्रूव करूंगा। और अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हमारा जो होगा, ये राष्ट्रीय जो संस्करण इसका जो नेशनल न्यूज़ हो, वो इसका इकोनॉमी का न्यूज़, साइंस का न्यूज़, मैक्सिमम चीज़ कवर करने का प्रयास करेंगे। 1 महीने की मैगजीन 2 घंटे में कवर, और अगर आप उसको 1.5-2 की स्पीड से देखोगे तो 1 महीने की मैगजीन आपको 1.5 घंटे या 1 घंटे में कवर हो जाएगी। फिर आप उसका शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। अब आपको जो मैं पढ़ाया उसको आपका नोट्स कैसे मिलेगा, आपके बैच जो आप पेड बैच में रहेंगे उनको किस तरह का नोट्स मिलेगा, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं एक बार, ठीक है। ठीक है, जो आपके पेड बैच में होंगे उनको किस तरह का नोट्स मिलेगा वो भी देख लीजिए आप, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से बहुत लंबा हो जाएगा तो आप उसको प्रिंट नहीं करा पाएंगे। आप नोट्स को प्रिंट जब कराओगे तो आपको A4 फॉर्मेट मिलेगा, और सारा का सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, परेशान हुए। थोड़ा कहीं हो सकता है भाई टाइपिंग का एरर हो तो बता देना, उसको सही करवा के आप लोग अपडेट करा देंगे। क्योंकि ये देखिए इस तरह से आपको मिलेगा, ये क्रॉनिकल सीरीज है, इस तरह से आपको मिलेगा, आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। 1-2 पैसे इस तरह का हर महीने का आपको मिल जाया करेगा। जैसे जितना मैंने आपको पढ़ाया इसी तरह आपका एक तरफ इंग्लिश में है, एक तरफ हिंदी में है, तो दोनों माध्यम वाले बच्चे इसको बाय कर सकते हैं। मात्र 8 या 9 रुपए पर मंथ में आपको मिल जाएगा 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको जाना कि ऐप डाउनलोड करना है या हमारे नंबर व्हाट्सअप कर लेंगे तो वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कुछ सुधार चाहते तो बताइएगा, और पढ़ूंगा आपके लिए, ठीक है, और ज्ञान अर्जित करूंगा, फिर आपके सामने आऊंगा ताकि आपका समय बचा सकूं, आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। इस क्लास में भूमिका थी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा टाइम अधिक लगा। अगली क्लास से हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई। चलिए शुभ रात्रि।